नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इसी वक़्त, ओके? आप तो आज हम यही देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं जस्ट अभी इसी वक़्त आपके बारे में एंड इस कनेक्शन के बारे में। जो भी एनर्जी आएगी वो मैं आपको बता दूँगी एंड मे रेज़ोनेट विद यू, मे नॉट रेज़ोनेट विद यू, तो देख लीजिए, ठीक है? जो रेज़ोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा वो रहने दें। बाकी जर्नल है, कलेक्टिव है, ठीक है? टाइम स्टैम्प नहीं है, मतलब टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे उस टाइम पर आपके साथ रेज़ोनेट करेगी। एक छोटा-सा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो सिर्फ़ इतना है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है, तो अगर आप हमें पर्सनलाइज़ सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा नया व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। आप उसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या ईमेल एड्रेस है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ से मतलब वहाँ से नंबर लेकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड शॉर्ट्स में अभी भी पुराना नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, बट प्लीज़ पुराना नंबर अब एक्टिव नहीं है, तो उससे मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट हम कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी नंबर एंड लिंक नहीं देते, तो उससे अवेयर रहिए, स्कैमर्स से अवेयर रहें, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से एंड देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या है इनकी करंट फीलिंग, करंट थिंकिंग। आप अपने पार्टनर के बारे में याद कर सकते हो, ठीक है? उनका नाम या फिर उनको याद कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त। आइए चेक करते हैं। सो पहला कार्ड है द एम्प्रेस। सेकंड कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस की एनर्जी, ओके? वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, लेट्स सी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके? एक और कार्ड लेंगे हम, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ सूट्स एंड कप्स, ओके? ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है? एंड ट्रस्ट में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी है समय पर। ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे नाइट एनर्जी दिखाई दे रहा है, इवनिंग एनर्जी, नाइट एनर्जी, ठीक है? कप्स की एनर्जी है तो इवनिंग नाइट एनर्जी यहाँ पर हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग एनर्जी हो सकती है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये है कि ये पर्सन एक्सट्रीमली इमोशनल है आपको लेकर, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है आपको लेकर एंड लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे मुझे यहाँ पे सेपरेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, तो मे बी हो सकता है कि इस समय पर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे के साथ नहीं हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये पर्सन को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज़ कहीं न कहीं ओके, ये थोड़ा-सा फ़िल्मी लगेगा, बट जो मुझे यहाँ पे डायलॉग आया है, ठीक है? मुझे नहीं पता अभी ये किस मूवी का है, क्या कहाँ का है, आई डोंट नो, बट थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आपके प्यार में गिरफ़्तार है, ठीक है? आई नो इट साउंड्स समथिंग लाइक फैंसी बॉलीवुड टाइप, लेकिन थोड़ा-सा एनर्जी ऐसी ही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे वही चीज़ है कि इनका जो माइंड है ना, इनका जो फीलिंग है ना, वो कैद है आपको लेकर। वो आप ही के बारे में रिपिटेटिव मोड्स के ऊपर सोच रहे हैं, मतलब बार-बार। ये आपसे दूर भागने की भी कोशिश कर रहे हैं इस समय पे। ऐसा नहीं है कि एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये आपसे दूर भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये उन यादों से दूर भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका मन नहीं भाग रहा। इनका मन वहीं पे अटका है, जैसे टेप रिकॉर्डर अटक जाता है ना, वैसे ही इनका मन अटक गया है कि नहीं, मुझे तो इसी इंसान की याद आ रही है, मुझे तो इसी की फ़िक्र हो रही है। बिकॉज़ ये आपकी मुझे फ़िक्र करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, बट ये मुझे आपकी फ़िक्र करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, वो थोड़ा-सा टॉक्सिक हैं आपको लेकर, या वो कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पर आपको हर्ट कर रहे हैं।
या आपको लो फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ये चीज़ बार बार बोलते हैं कि आप कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर वो पर्सन या फिर वो लोग जो आपके आसपास में हैं वो कहीं ना कहीं आपको कमतर आंकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में हो, ठीक है। इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है आपको लेकर, परेशान है आपको लेकर। आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इमोशनली आप सिक्योर हैं, सेफ़ है, नहीं है, आप कहीं हर्ट तो नहीं हैं। इस तरीके की थिंकिंग इनको बहुत ज़्यादा सता रही है समय पे। स्पेशली हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपकी इन्फॉर्मेशन इसीलिए भी गैदर कर रहे हो ताकि ये जान सके कि आप ठीक हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक ट्रू कंसर्न दिखाई दे रहा है, एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन को आपसे कुछ लेना है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, या फिर इन पर्सन को आपसे कुछ मतलब है, सेल्फिश एटीट्यूड है, अपने बारे में सोच रहे हैं इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन ट्रूली इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। और ये बात जो है ना, ये इनसे भी डाइजेस्ट नहीं होती, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो इन्होंने पोर्ट्रे ऐसा किया है कि इमोशनल है नहीं, या फिर हो सकता है कि इनके आसपास के लोग इनको बार बार ये चीज़ बोलते रहे कि इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है, इमोशंस से कोई मतलब नहीं होता है, इमोशंस को भूल जाओ, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल रहो, लॉजिकल रहो, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है ना कि पेट्रियार्की एनर्जी में ज़्यादा रहे हैं, एक मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी में ज़्यादा रहे हैं। तो इस वजह से इनके लिए इमोशंस कुछ बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। या फिर इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इमोशन इज़ इक्वल्स टू वीकनेस, राइट? जो कहीं न कहीं पैट्रियार्की सोसाइटी के अंदर या एक मैस्कुलिन डोमिनेटिंग पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट होती है ये एनर्जी, कि इमोशंस का मतलब है वीकनेस। इमोशंस दिखेंगे तो वीकनेस मतलब तुम वीक हो, इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। तो जब ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे टकराए हैं या आपसे मिले हैं, इनका इमोशनल सेल्फ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुआ है आपके साथ। ओके। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई मदरली इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फेमिनिन इशू हो सकता है। इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है इस पाइल के अंदर, मतलब फीमेल एनर्जी है इस पाइल में। तो हो सकता है या तो इनका फेमिनिन वूंडेड है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी नहीं है, फेमिनिन एनर्जी वूंडेड है, मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी में, सिंपली वर्ड्स में, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी है इनकी। या फिर यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि इनका या तो मदर के साथ कोई इशू है, या फिर कोई फीमेल फिगर के साथ काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है इस समय पे, या चल रहा था, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन से निकल कर आए हैं, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर आए हैं, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड ट्रस्ट में, ये पर्सन कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पर आगे मूव नहीं कर पा रहे। घूम फिर के इनके थॉट, इनकी थिंकिंग आप ही के ऊपर आ रही है, एंड ये उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये आगे क्यों नहीं मूव कर पा रहे, बिकॉज़ इनके लिए मूव करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब ये नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या करें? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में सेफ़ एंड सिक्योर रहें, आप अपनी लाइफ़ में मस्त रहें, हँसी-खुशी रहें। इस तरीके के थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आपको, मतलब कहीं न कहीं ऐसा है, मुझे जेलसी की वाइब्स नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट एंड स्वीट एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको बेहतर देखना चाहते हैं कि आप अच्छे रहो, ठीक है। इनकी लाइफ में जो है वो ये झेल लेंगे, लेकिन आपको कुछ ना हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एक ट्रू प्रोटेक्टर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोमिनेशन नहीं चाह रहे हैं, आपको आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको खुश देखना चाह रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, मतलब बहुत क्यूट एंड स्वीट सी एनर्जी है ये। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, अगर मैं बोलूँ तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है, आप अपने फ़ैसले अच्छे से कर सकते हो, आप अपने फ़ैसले अच्छे से ले सकते हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि आप भी इमोशनली स्टक हो इनके ऊपर, एंड आप इमोशनली स्टक हो इस वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी क्लैशेज़ हुई हैं इस वजह से, या जैसे भी ये पर्सन, मुझे ऐसा लगा कि बहुत मतलब कहते हैं ना कि एकदम बिना बताए या फिर बिना आपको कुछ क्लैरिटी दिए या फिर आपका पक्ष सुने बिना ये पर्सन सीधा आपके लाइफ़ से वॉक अवे कर गए, ठीक है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा या एक्सट्रीम इमोशंस में आके इन्होंने डिसीजन ले लिया, वॉक अवे कर गए। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ ये भी चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन आपको हर्ट ना हो, इस वजह से भी इन्होंने आपके साथ कोई क्लैरिटी नहीं रखी और सीधा वॉक अवे कर गए, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आप हर्ट हो, ठीक है। एंड ये चीज़ कहीं न कहीं इनको पता है इमोशनल लेवल पर, या फिर एक सोल कनेक्शन के लेवल पर इनको वो चीज़ का एनालाइज़्ड है, इनको पता है कि आप हर्टेड हो इस समय पर, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रहे हो, इमोशनल लेवल पे वुंडेड हो, आप फँसे हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये नहीं चाहते
चाहते कि उसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को कम करो। आपका जो अंदर स्ट्रेंथ है, आपका जो अंदर कैलिबर है, आपके जो अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो एक फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर जो एक मदरली एनर्जी है, उसको कम ना होने दें। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग बहुत ज़्यादा है इन पर्सन के माइंड के अंदर, इस पर्सन के मन के अंदर। ओके, कहीं न कहीं ये भी इमोशनली स्टक हैं, इनको पता है, आप भी इमोशनली स्टक हो, ये भी इनको पता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 मंथ टू 1 ईयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स की एनर्जी, 6 मंथ्स के आसपास की एनर्जी, 8 महीने की एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए साल भर भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड हुआ है, इस तरीके का नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए मे बी, कुछ लोगों के लिए मे नॉट बी। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पर्सन खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ये सारा ब्लेम ना खुद पे ले रहे हैं, इस तरीके की भी एनर्जी है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपका भलाई चाहते हैं, पर्सन आपके बारे में अच्छा चाहते हैं, ये पर्सन कहीं न कहीं प्रे कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में सेफ सिक्योर रहें एंड खुश रहें, इस तरीके से। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं सारा जो ब्लेम है ना, वो खुद पे लेने के लिए स्टार्ट हो गए, इस तरीके की एनर्जी। और ये कहीं न कहीं खुद को बार-बार यू नो ऐसा मतलब खुद के लिए ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको इमोशनली ट्रिगर किया है, ठीक है? ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन का स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं। ओके, क्योंकि ये परेशान है, इमोशनल लेवल्स पर परेशान है, स्ट्रेस में है, ठीक है? कि कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में किधर की तरफ कहीं कुछ गलत डिसीजन ना लो, ठीक है? या फिर कोई गलत कनेक्शन में, रिलेशनशिप में ना चले जाओ। इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बिकॉज़ इनको आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो रही है। स्टार्टिंग की एनर्जी से ही मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इनको आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको लेके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इनको कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको आप आगे बढ़ पाए हो, नहीं बढ़ पाए हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने जिस तरीके से रवैया करा, शायद आपको उस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी। या जिस तरीके से इन्होंने आपको बात करा, या मतलब जिस तरीके से इन्होंने बिहेव करा, आपको उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं था। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एंड स्पेशली विद 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कि आप इंसान से वॉक अवे करने की कोशिश करो बट हो नहीं पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। खुद को ट्रिगर कर रहे हो, खुद को कहीं न कहीं बार-बार रोक रहे हो, ठीक है? कि मुझे उससे कॉन्टैक्ट नहीं करना, मुझे उससे बातचीत नहीं करनी, मुझे उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना। लेकिन बार-बार रह कर वही इंसान आपके दिलो-दिमाग के ऊपर आ रहा है, बार-बार रह कर वही थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है? बार-बार उसी की बातें याद आ रही हैं, उसी से ही रिलेटेड चीज़ें याद आ रही हैं, ये वाली एनर्जी है, ठीक है? एंड पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लग रही है वो ये है कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है? इवन अगर इनके सामने आपका नाम भी आएगा, या फिर ये पर्सन जब आपके बारे में याद करते हैं, हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। सबके लिए नहीं ऑब्वियसली मैं ये चीज़ बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि कहीं न कहीं ये आपसे सेपरेट हुए हैं, और ये सेपरेट भी जो हुए हैं कहीं न कहीं हो सकता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपनी मर्ज़ी से हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ को रेदर देन कि आपके। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं न कहीं ये चीज़ दिखा रहे हो कि यू आर ओके विद इट, या फिर आप ठीक हो, ठीक है, कोई डिसीजन है तो ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे हिल रहे हैं इस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर। और क्या यहाँ पर आ रहा है, मूड स्विंग्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना। कहीं न कहीं थिंकिंग जो है वो एक फ़िक्स्ड पेस पे नहीं है, ठीक है? एक फ़िक्स्ड थिंकिंग नहीं है, एंड जब बहुत ज़्यादा फ़िक्स्ड थिंकिंग नहीं होती ना, तब इंसान कहीं न कहीं इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा शेकन अप होता है, राइट? एक तो ये चीज़ होती है कि आपने एक चीज़ सोच लिया और आप उसी के हिसाब से आगे चल रहे हो। ये वो चीज़ नहीं है, ये एक पेंडुलम की तरह एनर्जी है, ठीक है? तो कभी पॉज़िटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी सोच रहा है रिकनेक्ट कर रहा है, रिकम्युनिकेट कर ले, कभी सोच रहा है कि नहीं अभी रुक जाना है, नहीं रुकना, नहीं वापस जाना है, ठीक है? नहीं रुकना मैंने ये बोल दिया, बट नहीं वापस जाना है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। ओके, कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि सेपरेट होकर भी सेपरेट नहीं हो पा रहे, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी, और ये चीज़ इनको ज़्यादा परेशान कर रही है, ये चीज़ इनको ज़्यादा दुखी कर रही है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एक्सट्रीमली इमोशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन ने आपको लिटरली वर्बली बोला भी हो, या फिर आपसे कहा भी हो कि जितना ज़्यादा इमोशनली
मैं खुला हूँ इस कनेक्शन में, या जितना ज़्यादा मैंने इमोशनल लेवल पर कम्युनिकेट करा इस कनेक्शन में, मैंने कभी किसी में नहीं करा, या जो वैल्यू आप होल्ड करते हो इनकी लाइफ में वो कभी कोई नहीं करता। इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी का भी रोल मानते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं इनको लगता है कि विधाता ने आपको और इनको मिलाया है, किस्मत से आप दोनों मिले हैं, किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल है आप दोनों का मिलना, ठीक है। इस तरीके की भी थिंकिंग ये रखते हैं, इस तरीके के भी थॉट्स ये पर्सन रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस टाइम पर हो सकता है कि बहुत सारे और थॉट्स भी हैं जो इनके माइंड के ऊपर हैं, माइंड में हैं, ठीक है। एनालाइज़ करना, रीएनालाइज़ करना, इस तरीके की एनर्जी है, बार-बार सोचना, बार-बार ट्रिगर होना, इस तरीके की एनर्जी है, ओके। तो या पेंडुलम की एनर्जी है ये। ओके गाइस, सो मैं एक आपके लिए क्विक बस 1 या 2 मैसेज ले लूँगी इस डेक में से, एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, या तो ये यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे या फिर ये आपके पार्टनर की साइड से भी मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। 2 कार्ड्स हम बस पुल करेंगे। वी हैव पैशन एंड व्हाट एल्स? ओके, वी हैव फॉरगिवनेस। 2 कार्ड्स हैं। पहला है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यूर प्रेजेंट, एन्जॉय इट। तो कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली है, ठीक है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर है, चाहे वो सोल लेवल पे है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे है, बट एक एनर्जेटिकली काफ़ी ज़्यादा हायर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ये कार्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। जो यहाँ पे कार्ड की एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को पास्ट के इवेंट्स पे, जो पुराना बीत गया है, जो पुराना चला गया है, उस पे फोकस ना कर कर आपको अपनी लाइफ के उस पे फोकस आपको नहीं करना है, बिकॉज आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। आप अपनी रियलिटी उन चीज़ों से बनाते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, मतलब इस टाइम पर आप क्या देख रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, एंड क्या सोच रहे हो। आई एम सॉरी, पीछे 2 बार बेल रिंग हुई है, आई एम रियली सॉरी, ओके। सो या दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार।